आप जिस चीज़ से सबसे ज़्यादा डरते हैं वही आपके साथ बार बार क्यों होता रहता है? क्या आप जिसे टालना चाहते हैं वही आपके सामने आकर बार बार खड़ा हो जाता है? बहुत से लोगों के जीवन में वो नहीं मिल पाता जिसकी उन्हें चाह थी, और इसका कारण बहुत साधारण सा होता है। ब्लैक कॉफ़ी थ्योरी बताती है कि वो छोटा सा कारण क्या है। ब्लैक कॉफ़ी थ्योरी शायद हमारे जैसे लोगों को देखकर बनी होगी। मान लीजिए कि हमें कॉफ़ी पीनी है और हम बारिस्ता में चले गए। अब वहाँ कई किस्म की कॉफ़ी होती है, तो हम सोच में पड़ जाते हैं कि कौन सी कॉफ़ी चुनें। हमें बस इतना पता है कि ब्लैक कॉफ़ी तो नहीं पीनी, कौन सी पीनी है, मोका, कैपेचिनो, एस्प्रेसो, उस पर कन्फ्यूज़न है। तो जब हमसे ये पूछा जाता है कि क्या ऑर्डर है, तो हम कहते हैं पता नहीं, बस ब्लैक कॉफ़ी नहीं पीनी। ऑर्डर लेने वाले व्यस्त होते हैं, लाते लोगे पूछते हैं, और हम फिर कह देते हैं कुछ भी, बस ब्लैक कॉफ़ी नहीं हो। व्यस्त वेटर अपने और ग्राहकों का ऑर्डर लेने लगते हैं। थोड़ा समय बीतता है, वो याद करने की कोशिश करते हैं कि हमने ऑर्डर क्या किया था। उन्हें असल में हमने कुछ स्पेसिफिक तो कहा ही नहीं था। हाँ, लेकिन बातचीत में हमने कई बार ब्लैक कॉफ़ी कहा था और उन्हें वो याद रह जाता है। बस थोड़ी ही देर में हमारे सामने ब्लैक कॉफ़ी हाजिर हो जाती है, क्योंकि वेटर को हमारी बातचीत में बस वही याद था। कई लोग अपना जीवन कुछ इसी तरह जी रहे होते हैं। हो सकता है कि ब्लैक कॉफ़ी बोल न रहे हों, लेकिन मन ही मन वैसा ही कुछ दोहरा रहे होते हैं। मुझे गुस्सा नहीं करना है, सिगरेट नहीं पीनी है, प्रोक्रेस्टिनेशन बंद कर देना है। ये सब बोल नहीं रहे, मन ही मन इतनी बार दोहराया कि वो स्वभाव बनता गया। पूरी एकाग्रता से बार बार जिस विषय में सोचा था वही तो मिलेगा। यही ब्लैक कॉफ़ी थ्योरी है। इसे भगवत गीता के हिसाब से देखना हो तो 4 अध्याय का 40वां श्लोक देखिए, जिसमें कहा गया है संशय आत्मा विनश्यति। इसी पर और बल देते हुए श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, नायं लोकोस्ति न परो न सुखं संशय आत्मनः, यानी जो ज्ञानहीन है और श्रद्धा रहित हैं, ऐसे संशयात्मा मनुष्य का पतन हो जाता है। संशयात्मा मनुष्य के लिए न तो लोक है, न परलोक है, और न सुख ही है। तो क्या करना नहीं चाहिए, क्या नहीं चाहिए, उस पर ध्यान देने के बदले ये तय कीजिए कि क्या चाहिए। ब्लैक कॉफ़ी थ्योरी से सीखिए, और मौका चाहिए या लाते ये तय कीजिए। या फिर भगवत गीता से सीखिए। संशय यानी कंफ्यूजन हटा देना है। क्या चाहिए वो तय कीजिए। बिल्कुल पक्का पक्का पता होना चाहिए कि ये चाहिए, बस यही वाला चाहिए। जीवन से क्या चाहिए वो निश्चित करके बताइए, मिलेगा।